नमस्ते छात्रों। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 28 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके यानी स्थैतिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का डे 06 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संदेश की। राष्ट्रपति जी ने इस बार एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, संवैधानिक राष्ट्रवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। उन्होंने संविधान को भारत का सांस्कृतिक बिंदु या कल्चरल अडहीजिव कहा है, जो हम सब कुछ जोड़कर रखता है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखिए। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है ताकि भुखमरी खत्म हो सके। महिला सशक्तिकरण या नारी शक्ति की बात करें तो 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों या एसएचजी से जुड़ी हैं और पंचायतों में 46% भागीदारी महिलाओं की है। साथ ही दुनिया के 50% से अधिक डिजिटल लेन देन अब हमारे भारत में हो रहे हैं। स्टैटिक जीके टिप। गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि राजा का बेटा राजा बनेगा। और याद रखिएगा, संविधान अब 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। अगली स्लाइड कर्तव्य पथ पर हमारे शक्ति प्रदर्शन की है। इसे 3 चरणों या फेजेस में दिखाया गया है। पहले निगरानी, फिर अटैक जिसमें हमारी T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक शामिल हैं, और अंत में सपोर्ट जिसमें आकाश और ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। इस बार हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? याद रखिएगा, EU की उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। स्टैटिक जीके टिप। गणतंत्र दिवस का समापन बीटिंग रिट्रीट समारोह से होता है, जो हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड से हुई थी। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2026 की। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वर्ष भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई है। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 लोगों को मिले हैं। इसमें 19 महिलाएं और 16 लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। स्टैटिक जीके टिप। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत हो चुका है, इसलिए पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं है। आप इन्हें अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। यहाँ पद्म विभूषण के विजेताओं के नाम हैं। कला क्षेत्र से वैजंती माला और धर्मेंद्र, मरणोपरांत केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन, पूर्व जज KT थॉमस, वायलिन वादक N राजम और शिक्षाविद P नारायणन। एक अनसंग हीरो का नाम जरूर नोट करें, अशोक कुमार हल्दर, जो रेलवे गार्ड होते हुए भी दलित साहित्य के बड़े रचनाकार बने हैं। स्टैटिक जीके टिप। मलयालम अभिनेत्री शारदा को केरल का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान JC डैनियल अवार्ड मिला है। आसमान से परे की एक बड़ी खबर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। राकेश शर्मा 1984 के बाद वो ये सम्मान पाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। वो एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। स्टैटिक जीके टिप। अशोक चक्र शांतिकाल यानी पीस टाइम का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। युद्ध काल में ये परम वीर चक्र होता है। इस स्लाइड में हम न्यायपालिका और केंद्र के बीच के तनाव को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयान ने जजों के तबादले में सरकार के हस्तक्षेप को खतरनाक बताया है। यहाँ जस्टिस अतुल श्रीधरन का मामला उदाहरण के तौर पर दिया गया है। स्टैटिक जीके टिप। जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होती है, जो 1998 के 3rd जजेस केस से प्रभावी है। संविधान का अनुच्छेद 222 जजों के ट्रांसफर से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो UNHRC में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव आया था। भारत ने इसके विरोध में वोट किया, यानी हमने ईरान का समर्थन किया। भारत की नीति स्पष्ट है, हम किसी भी देश के खिलाफ व्यक्तिगत प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते, क्योंकि हम उनकी संप्रभुता या सॉवरेनिटी का सम्मान करते हैं। स्टैटिक जीके टिप। UNHRC का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा का संकट गहरा गया है। वहां इमिग्रेशन एजेंटों द्वारा नागरिकों को गोली मारने की घटनाएं हुई हैं। ट्रंप प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को घरेलू आतंकवादी तक कह दिया है, जिससे राज्यों और केंद्र के बीच टकराव बढ़ गया है। स्टैटिक जीके टिप। अमेरिका का संघीय ढांचा या फेडरलिज्म अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाता है, जहां राज्यों के पास अपनी पुलिस और कानून होते हैं।
ऊर्जा कूटनीति में यूरोपियन यूनियन ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 30 सितंबर 2027 तक रूस से होने वाले गैस और एलएनजी आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों ने इसका विरोध किया है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। भूगोल और पर्यावरण के सेक्शन में दो नदियों की चर्चा है। पहली तमसा नदी या टॉन्स रिवर, जिसके पुनर्जीवित होने की तारीफ पीएम ने मन की बात में की है। ये मध्य प्रदेश की कैमूर रेंज से निकलती है। दूसरी गंडक नदी, जो घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक घर बन गई है। स्टैटिक जीके टिप याद रखिएगा, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसी गंडक नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का 77वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। यूपी सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, एक जिला एक व्यंजन, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन, ताकि स्थानीय स्वादों जैसे आगरा का पेठा या मथुरा का पेड़ा को ग्लोबल पहचान मिल सके। लखनऊ अब जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी भी बन गया है। स्टैटिक जीके टिप, यूपी का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था और यहाँ सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। भविष्य की तकनीक की बात करें तो आंध्र प्रदेश में WEF चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र या C4IR स्थापित करेगा, जो AI और रोबोटिक्स पर काम करेगा। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हो रहा है। स्टैटिक जीके टिप, WEF के संस्थापक क्लाउस श्वाब हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सुरक्षा और खेल की खबरों में झारखंड में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेगाबुरु चलाया गया। क्रिकेट में नाइट साइबर बंट ने WPL में ऐतिहासिक शतक लगाया है। एक बड़ा बदलाव, T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड करेगा। स्टैटिक जीके टिप, माओवादी प्रभावित क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। अंत में कुछ रैपिड फायर वन लाइनर्स। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी होता है। प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टली का निधन हो गया है। सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति के निशान या प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल सदा बने हैं। अब हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स का डे 5 करने वाले हैं। तब तक आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। साक्षरता में नई क्रांति, उल्लास। अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी योजना की, जिसका नाम है उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता हासिल करना। कौन पात्र है? 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक। सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, यहां साक्षरता का मतलब सिर्फ क ख ग नहीं, बल्कि कार्यात्मक साक्षरता है, जिसमें जीवन कौशल और अंकों का ज्ञान यानी न्यूमेरसी भी शामिल है। इसमें 5 मुख्य पिलर्स हैं: आधारभूत साक्षरता, जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा। नियम: अगर किसी राज्य की साक्षरता 95% से अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित कर दिया जाता है। साक्षरता की दौड़ में कौन आगे है? यहां एक टाइमलाइन दी गई है जिसे आपको याद रखना है। सबसे पहले लद्दाख यूटी ने बाजी मारी। 24 जून 2024 को यह भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना। राज्यों की बात करें तो मिजोरम 20 मई 2025 को उल्लास मानदंडों के तहत आधुनिक भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। इसके बाद क्रम में गोवा 30 मई, त्रिपुरा जून और हिमाचल प्रदेश सितंबर 2025 आते हैं। ध्यान दें, ऐतिहासिक रूप से केरल पहले नंबर पर था, लेकिन नए उल्लास नियमों में मिजोरम प्रथम है। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, जातीय जनगणना। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना 2027 में जातियों की भी गणना की जाएगी। उद्देश्य: वंचित समूहों की सटीक आबादी जानकर सामाजिक न्याय की नीतियों को बेहतर बनाना। संवैधानिक पहलू: जनगणना संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का विषय है और ये संविधान के अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची एंट्री 69 के तहत आता है। समय सीमा: पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से असम और JNK में शुरू होगा और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से पूरे भारत में होगा। संविधान हत्या दिवस 25 जून। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग और उस समय संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को याद करना है। आपातकाल के तथ्य: संविधान के भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 में इसका प्रावधान है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है: 1962, 1971 और 1975।
हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। हर साल 17 सितंबर को अब हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इतिहास: भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हैदराबाद को निज़ाम के शासन से मुक्त होने में 13 महीने और लगे। ऑपरेशन पोलो: भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को कार्रवाई शुरू की और 17 सितंबर को हैदराबाद का भारत संघ में विलय हुआ। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज। इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, यानी आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल विंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका उद्घाटन 6 जून 2025 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। खास बात यह है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है और 40 केजी विस्फोटक का असर भी सह सकता है। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति टर्मिनल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 जून 2025 को मानेसर हरियाणा में मारुति सुजुकी प्लांट में इसका उद्घाटन किया। इसकी क्षमता सालाना 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों से 380 प्लस शहरों तक भेजने की है। इससे कार्बन उत्सर्जन में भी बहुत कमी आएगी। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित इस प्रोजेक्ट की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई। ये नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। कुल क्षमता 1980 मेगावाट है, जिसमें से अभी 660 मेगावाट की पहली यूनिट सक्रिय हुई है। यहां कोयले की सप्लाई झारखंड के पचवारा साउथ कोल ब्लॉक से होगी। केस स्टडी: एयर इंडिया ड्रीम लाइनर दुर्घटना AI-171। ये एक दुखद घटना थी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कुल 260 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें केवल एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे। 2011 में सेवा शुरू होने के बाद बोइंग 780 ड्रीम लाइनर की यह पहली बड़ी घातक दुर्घटना है। निष्कर्ष: क्विक रिकैप। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? साक्षरता: मिजोरम और लद्दाख का नाम याद रखें। इंफ्रा: चिनाब ब्रिज 359 मीटर। इतिहास: 25 जून और 17 सितंबर की तारीखें याद रखें। भविष्य: जातीय जनगणना 2027 और अनुच्छेद 246। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।